सो दोस्तों, ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का थर्ड पार्ट है, जहाँ पर पेनी ने पिनियो की कार को देखकर अपनी कार को रोका, बट पता चला कि उस कार में पिनियो नहीं बल्कि कोई और ही है। फिर पिनियो को दिखाया जाता है, पिनियो ने अपनी कार को कुछ पैसों के लिए बेच दिया है। फिर वो एरिसा से कहता है कि उसे रेंट पर एक रूम चाहिए और वो उसकी हेल्प करे। और इसी के साथ पिनियो एरिसा से ये भी कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे फैमिली में तुम किसी को मत देना, चाहे मेरा भाई ही तुमसे क्यों ना पूछे। एरिसा उससे प्रॉमिस कर लेती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। नेक्स्ट डे पेनिन एरिसा के पास आता है। वो अपनी पेंटिंग करने में मगन होती है कि तभी उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि मुझे सच सच बताओ, मेरा भाई कहाँ है। वो उसके ऊपर गुस्से में पानी फेंक देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की, निकल जाओ यहाँ से और शट अप, जो तुमने पिनियो के बारे में कुछ भी पूछा। तो पेनिन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो कि मेरा भाई कहाँ है, इसलिए प्लीज़ मुझे बता दो। इतने में उसकी पड़ोसी आ जाती है और वो पेनिन को डरा धमकाकर वहाँ से भगा देती है। एरिसा ये बात जानती थी कि पेनिन वापस से आएगा और उससे पिनियो के बारे में ज़रूर पूछेगा। नेक्स्ट सीन में पो को दिखाया जाता है, जो कि अपने डैड की नफरत को देखकर इतना परेशान हो जाता है कि वो क्लब में ड्रिंक करने के लिए आया होता है कि तभी वहाँ पर सीरी आ जाती है और सीरी भी डबल माइंडेड गेम खेल रही होती है। वो पो को भी अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करती है ताकि वो कंपनी को ईजिली हड़प सके। बातों ही बातों में दोनों इतने क्लोज हो जाते हैं कि वो उसके हाथ को किस कर लेता है। अब जब उसके बॉडीगार्ड ये सब देखते हैं तो सीरी उन्हें मारने पर लगा देती है। अब वो उसे मारकर गिरा देते हैं। सीरी कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की, इसलिए ये मार का छोटा सा डोज देना तुम्हें ज़रूरी था। तो वहीं दूसरी तरफ पिनियो अपने आर्ट का इस्तेमाल करके अपने ड्राइंग्स को सेल करता और उनसे काफ़ी अच्छे पैसे भी कमाने लगा था, क्योंकि उसे अपना और एरिसा का ख्याल जो रखना था। कुछ दिन हो जाते हैं, पेनिन वापस से एक बार एरिसा को देखता है तो वो उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि वो जानता था एरिसा कुछ नहीं बताएगी। इसलिए वो अपने भाई का पता लगाने के लिए एरिसा का पीछा करता है ताकि वो जान सके कि आखिर उसका भाई ठीक है या नहीं। वो छुपकर एरिसा का पीछा करता है, बट एरिसा की नज़र अनफॉर्चुनेटली पेनिन पर पड़ जाती है और वो उसे चकमा देकर भागने ही वाली होती है, लेकिन उसके सामने ही पेनिन आ जाता है और वो उसे अपने भाई के बारे में पूछने लगता है। बट फिर भी वो उसे कुछ नहीं बताती और वापस से पेनिन को चकमा देकर एक ऐसे हाउस में जाकर छुप जाती है जो काफ़ी ओल्ड होता है। अब यहाँ पर वो उससे तो बचकर भाग गई थी, लेकिन तभी अचानक उसके सामने दो गुंडे आ जाते हैं। अब जब पेनिन उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँचता है तो सबसे पहले उन दोनों गुंडों की बैंड बजाता है और उसके बाद एरिसा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। देखो, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम पर एहसान किया, इसलिए प्लीज़ मुझे बता दो कि मेरा भाई कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही। बट यहाँ पर अभी वो जब कुछ नहीं बोलती तो वो कहता है प्लीज़ मुझे बता दो, मुझे मेरे भाई की बहुत फिक्र है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे भाई के बारे में तुम्हें ज़रूर बता देती, पर उसने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊँ। एरिसा की बातों को सुनकर पेनिन बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, लेकिन वो इसके आगे और कुछ बोल भी नहीं पाता। तो वहीं सीरी जो है अपने रिलेशनशिप को पो के साथ और भी मजबूत बनाती है, क्योंकि वो कंपनी को लॉस में ले जाने के लिए उसकी मदद जो करता है। अब सीरी पेनिन के डैड के पास जाती है और शेयर्स को लेकर उन्हें लोन भी देती है। इस प्रोजेक्ट पे पो भी काम कर रहा था, पर पो के डिसीजन पर डैड को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, पर पेनिन जो है वो पो पर पूरा ट्रस्ट करता था। बट पेनिन इस बात से अनजान था कि पो उसके साथ कितना बड़ा गेम खेल रहा है। अब सीन एरिसा की तरफ से शिफ्ट होता है और एरिसा को दिखाया जाता है। एरिसा को प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि एक लड़का नॉन जो था वो भी लाइक करता था और वो एरिसा को लेटर लिखता था, बट उसे पता नहीं था कि एरिसा के लेटर का जवाब कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी फ्रेंड लिन दे रही है, क्योंकि लिन नॉन को पसंद करती थी। अब एक दिन तीनों ही घूमने निकलते हैं कि तभी एरिसा के पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है और वो गिर जाती है। अब जैसे ही लिन उसे देखती है तो वो सीधा पिनियो को बुलाती है। दोनों ही मिलकर उसे उठाते हैं और सीधा उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर एरिसा को चेक करती है और उसके बाद कहती है कि तुम्हारी जो सिचुएशन है, दैट मीन्स प्रेगनेंसी में ऐसे छोटे मोटे दर्द होते रहते हैं, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब जैसे ही वो प्रेगनेंसी की न्यूज़ को सुनती है तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, पर उसे पता होता है कि ये बेबी किसी और का नहीं बल्कि पेनिन का है। डॉक्टर एरिसा से कहती है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए तुम्हें अपना ख़ास ख्याल रखना होगा, टाइम पर दवाइयाँ लेनी होगी और टाइम से खाना खाना होगा, और हाँ, अपना पूरा ख्याल रखना। अब जब लिन सुनती है कि वो प्रेग्नेंट है तो लिन कहती है एरिसा तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड भी है, और फिर प्रेगनेंसी मुझे बताओ ना। तो वो कहती है इस बच्चे का बाप अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है और दोबारा उसका नाम भी मुझसे मत पूछना। अब बाहर खड़ा पिनियो ये सब कुछ सुन लेता है। उसकी आंखों में बहुत गम था, क्योंकि वो एरिसा से प्यार जो करता था और ये न्यूज़ उसके लिए उतना ही शॉक्ड न्यूज़ थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालता है और फिर अंदर आकर एरिसा से कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, डॉक्टर ने कहा है ना कि इस हालत में तुम्हें अपना ख़ास ख्याल रखना होगा, और हाँ चलो घर पर, मैं तुम्हारा ख़ास ख्याल रखूँगा। वो उसे घर ले आता है और उसके बाद कहता है कि आज से मैं रेंट के हाउस में नहीं रहूँगा बल्कि तुम्हारे साथ यहाँ पर रहूँगा ताकि मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रख सकूँ।
और उसके लिए वो खाना बनाता है और उसका पूरा ख्याल रखता है। अब जब वो खाना बना रहा होता है तभी उसके पास लिन आती है। लिन उससे कहती है कि सब कुछ जानते हुए तुम एरिसा का इतना ख्याल रख रहे हो, और मैं ये जानती हूँ कि तुम एरिसा को पसंद भी करते हो, लेकिन फिर भी उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ को सुनकर भी तुमने अपने कदम पीछे नहीं हटाए बल्कि उसका पूरा पूरा साथ दे रहे हो। तो वो कहता है कि मैं उसका फ्रेंड जो हूँ तो मुझे बुरे हालात में भी उसका साथ देना है। अब यहाँ पर एरिसा उससे कहती है कि मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जो तुम मेरे लिए कर रहे हो। तो वो कहता है दोस्ती तो दोस्त के काम आते हैं ना, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ ना, तो मैं तुम्हें बुरे हालात में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, रोना भी नहीं है, ये बेबी के लिए बुरा होगा, इसलिए प्लीज़ तुम अपने आप को संभालो, और मैं हूँ ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए, मैं तुम्हारे लिए जॉब भी करूँगा। अब यहाँ पर पेनिन को काफ़ी टाइम हो जाता है पिनियो से मिले, इसलिए वो उसे मिस कर रहा था और सोचता है कि आखिर वो उसे कैसे ढूंढे। और फिर काफ़ी टाइम बाद वो वापस से एरिसा के घर पर जाता है, लेकिन तभी वो पड़ोसन वापस से उस पर अटैक करने लगती है। तो वो कहता है मैं यहाँ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने नहीं आया हूँ, बल्कि सिर्फ उस लड़की का पता पूछने आया हूँ। तो वो कहती है वो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुकी है। अब पेनिन जा ही रहा होता है कि तभी वो लिन को देख लेता है, जो कि उसी पड़ोसन से कोई लेटर लेने आई होती है। अब वो लेटर रीड कर रही होती है और उसे पता नहीं होता है कि पेनिन उसे देख रहा है। उसके बाद लिन वहाँ से रिक्शे में बैठकर जा रही होती है कि तभी पेनिन बड़ी ही चालाकी से उसका पीछा कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि लिन एरिसा की फ्रेंड है और वो उस तक पहुँच जाएगा इसी के ज़रिए। अब वो उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी एक टॉय गिर जाता है मार्केट में, जिसकी वजह से लिन उसे देख लेती है। पेनियो और एरिसा डॉक्टर के पास आते हैं। तब डॉक्टर उसे बताती है कि अब आपकी प्रेगनेंसी में जो भी कॉम्प्लिकेटेड थे वो ख़त्म हो चुके हैं और आप आराम से चल सकते हो, फिर सकते हो, कोई भी चीज़ खा सकते हो। अब कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ये गुड न्यूज़ को सुनकर दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं, जिस पर एरिसा मार्केट जाने की ज़िद करने लगती है। पिनियो कहता है ठीक है, बट थोड़े टाइम के लिए। वो कहती है ऑफ कोर्स मैं थोड़े ही टाइम के लिए मार्केट जाऊँगी। अब वो मार्केट में जैसी आती है कि तभी उसे वोमिटिंग होने लगती है और उसका जी घबराने लगता है। इतने में वहाँ की औरतें एरिसा को देखकर बातें बनाने लगती हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये सिंगल है और ये सब कुछ प्रेगनेंसी के जो है सिम्टम्स हैं। अब एरिसा को काफ़ी बुरा लगता है ये सब कुछ सुनकर कि तभी उन लोगों के पास फटाक से दौड़कर पिनियो आ जाता है और कहता है कि मेरी बीवी सुबह से मुझसे नाराज़ है, इसलिए वो आज अकेले ही मार्केटिंग करने चली आई है। अब जब सारे लोग पिनियो की बात सुनते हैं तो सब चुप हो जाते हैं कि ये उसका हस्बैंड है। उसके बाद जब ये दोनों घर पहुँचते हैं तो एरिसा पिनियो से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें सबके सामने मेरा हस्बैंड नहीं बनना चाहिए था, तुम्हारी अपनी भी लाइफ है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पिनियो कहता है कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारा भला ही चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें एक राय देता हूँ, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लें, लेकिन वो कोर्ट मैरिज सिर्फ कोर्ट मैरिज तक ही रहेगी, ताकि दुनिया तुम पर कोई सवाल ना उठा सके और तुम्हारे बच्चे पर भी ये इल्ज़ाम ना हो कि उसका बाप कौन है। मैं उसे बाप होने का नाम देना चाहता हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर एक दिन वो ड्राइंग्स के कुछ सामान खरीद रहा था कि तभी पेनिन उसे देख लेता है और सीधा उसका पीछा करने लगता है और सोचता है कि आखिर पिनियो कहाँ रहता है, वो कैसा है। पिनियो एरिसा को लेकर काफ़ी खुश रहता था अब, और जैसे ही वो घर पहुँचता है तो उसे शक होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, बट जब वो पीछे मुड़ता है तो पेनिन छुप जाता है। तो वहीं एरिसा जो है वो आम तोड़ रही होती है और अचानक उसे चक्कर आ जाता है, जिसकी वजह से वो सीधे पानी में जाकर गिर जाती है। अब जैसे ही पिनियो को पानी की आवाज़ सुनाई देती है वो सीधा जाकर तालाब में कूद जाता है और उसे बचा लेता है। अब पेनिन भी देख रहा होता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो भी आकर एरिसा की जान बचा लेता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है। पेनिन उसे अंदर ले जाता है। पिनियो भी काफ़ी परेशान होता है कि एरिसा को क्या हुआ, क्योंकि वो होश में नहीं आ रही होती है। अब पिनियो से दवाई लाने के लिए कहता है। जब पेनिन दवाई लाने के लिए जाता है तो उसे दवाइयाँ देखकर कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। इतने में एरिसा को होश आ जाता है और वो होश में आते हुए सीधे कहती है मेरा बच्चा ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं। तो पिनियो कहता है नहीं नहीं, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। अब जैसे ही बच्चे को लेकर बातें सुनता है तो पेनिन के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ये बेबी किसी और का नहीं बल्कि पिनियो और एरिसा का है। प्रेगनेंसी के इस न्यूज़ से तो पेनिन के होश ही उड़ गए थे। अब जैसे ही एरिसा की नज़र पेनिन पर पड़ती है तो वो भी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि पेनिन यहाँ कैसे पहुँच गया। अब जब पेनिन वहाँ से जा रहा होता है तो वो अपने छोटे भाई पिनियो से कहता है कि तुम्हें अब एरिसा का काफ़ी ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि वो माँ बनने वाली है, और तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने भाई को ज़रूर याद करना। पिनियो को अपने भाई के वर्ड से काफ़ी सहारा मिलता है और वो कहता है कि भाई कुछ भी रहेगा मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर पेनिन जब वहाँ से जा रहा होता है तो वो भी सोचता है कि अब एरिसा उसके भाई की हो चुकी है और अब उसे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए।
सीरी पेनिन के डैड के पास आती है और उन्हें लोन देने के लिए काफ़ी इंसिस्ट कर रही होती है। उसके डैड इस लोन को लेने के लिए रेडी होते हैं, बट वो कहते हैं कि पेनिन इस बात से रेडी नहीं होगा। तो वो कहती है कि पेनिन को आप समझाइए, वो आपकी बातों को नहीं टालेगा। अब जब डैड उसके पास आते हैं तो पेनिन सबसे पहले ये बात कहता है कि पिनियो को आप घर ले आइए, कि आप उसे मिस नहीं कर रहे हैं। उसके डैड कहते हैं, मैं उसे मिस करता हूँ या नहीं इस बात का कोई मतलब नहीं होता, पर क्या तुमने अपने छोटे भाई को देखा? उसने भी आज तक मुझे मिस नहीं किया, ना ही कोई कॉल और ना ही कभी घर पे आया। जाने दो उसे अपनी ज़िंदगी जीने दो, मैं उसे नहीं लाऊंगा। अब यहाँ पर जब पेनिन वापस से पिनियो के घर पर पहुँचता है तो देखता है कि एरिसा जो है वो वज़न उठा रही है और बाल्टी से प्लांट को पानी दे रही है। तो उसे देखा नहीं जाता और वो डायरेक्ट बाल्टी लेकर उससे पानी देने लगता है। एरिसा कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई यहाँ पर आने की? तुम मुझे छोड़ चुके हो और मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, इसलिए दोबारा मेरी लाइफ में आने की ज़रूरत नहीं। वो कहता है, मैं ये देखने आया था कि तुम मेरे भाई के बच्चे का खास ख्याल रख रही हो या नहीं। अगर उसे कुछ हो गया तो, तुम्हारा मिसकैरेज हो गया तो? वो कहती है, तुम्हें इससे क्या है, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मुझे अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। एंड वन मोर थिंग, पिनियो के आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी वाइफ किसी और के साथ है। अब एरिसा के वर्ड्स उसे हर्ट कर देते हैं और वो चला जाता है। नेक्स्ट डे पिनियो छोटे छोटे बेबी के कपड़े लेकर आया होता है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। उसी वक्त पेनिन भी मौजूद होता है, जो उन दोनों को देखकर ये सोचता है कि पिनियो जो है वो एरिसा के साथ काफ़ी खुश है और मुझे भी अब अपनी लाइफ में एरिसा को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। शायद एरिसा मेरे लिए कभी अपनी थी ही नहीं, इसलिए वो पिनियो की तरफ खिंचती चली गई। अब जैसे ही वो घर जाता है तो अपने डैड से कहता है कि डैड, सीरी ने आपको जो लोन देने के लिए कहा है मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, और साथ ही मैं सीरी को डेट करने के लिए भी रेडी हूँ। ये गुड न्यूज़ उसके डैड सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब वक्त के साथ एरिसा और पिनियो की बॉन्डिंग काफ़ी मजबूत हो रही थी, लेकिन वो अभी पेनिन को नहीं भुला पाई है। तो वहीं दूसरी तरफ पेनिन भी अपनी भाई की खुशियों के लिए एरिसा को भुलाकर अब सीरी को डेट करने लगा था। एक दिन पेनिन पिनियो के पास आता है और उसे पैसों का एक चेक देता है, जिस पर पिनियो उसे मना कर रहा होता है वो चेक लेने के लिए। बट पेनिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मेरा हक है, इनफैक्ट मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं जो कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम ये चेक रखो और कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो अपने भाई को ज़रूर याद करना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा है।